बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के उस निर्देश पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि कांवड़ियों के रूट स्थित भोजनालयों पर मालिकों के नाम प्रदर्शित किए जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि उन्हें यह भी बताना होगा कि किस तरह का खाना परोसा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़िया यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों को मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले सरकारी निर्देश पर रोक लगा दी है और कांवड़िया यात्रा मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों के नाम लिखने के लिए कहने वाले उनके निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकारों को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई 26 जुलाई को तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। अब इस मामले पर भाजपा नेताओं के बयान भी आने लगे हैं। इस मामले पर राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह एक सामान्य प्रक्रिया है। जो उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला था कि कांवड़ियों को अपना सभी नेम प्लेट जो दुकानदारों को सामने करना। नहीं, देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर तो कोई आपत्ति है नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे वो सर्वमान्य है, सिर माथे पर है। लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया है कि लोगों को अपनी पहचान प्रस्तुत करने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हम किसी प्रकार का पर्दा नशीन होने के लिए जब हम जाते हैं स्कूलों में तो हम कहते हैं कि हमको पहनना हमारी पहचान है। हम नौकरी करते हैं, आईएएस होते हैं तो लिखते हैं आईएएस और अपना नाम लिखते हैं, डॉक्टर होते हैं तो अपना नाम लिखते हैं। तो हम दुकान में वैसे भी 40-50% लोग अपना नाम लिखते हैं। मैं समझता हूं कि लोगों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है वो सर माथे पर है और जो भी आगे कानूनी प्रक्रिया होगी उसके सरकार के उसका परीक्षण करती रहती है समय समय पर माननीय न्यायालय के आदेशों का। लेकिन सरकार की प्राथमिकता तो पहले यही है कि कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न हो, शरारती तत्व उनकी पवित्रता को भंग न करने पावे, जो नियम और कानून उनके व्रत को धारण करने में है उसका पालन कराने में सरकार सहायक बन सके। पत्थरबाजी बंद हुई है, फूल बरसते हैं, लेकिन साथ साथ दंगे भी ना हो और उनके जो धार्मिक मान्यताएं हैं उस पर आघात भी ना हो। ये सरकार का नैतिक दायित्व है। वहीं इस मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जिस समय मुझे जानकारी मिली थी तभी मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इसे संज्ञान में ले। सरकार की नाकामी बारिश से भी नहीं बचा पा रही। सरकार की ये नाकामी है कि बारिश से भी नहीं बचा पा रही। सोचिए। और मैं जिस समय मुझे जानकारी मिली थी कि इस तरह का सरकार का आचरण है, उसी समय मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट स्वयं इस बात को संज्ञान में ले और ऐसे कार्रवाई को रोके। जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, जो सांप्रदायिक राजनीति खत्म हुई है, ये सांप्रदायिक राजनीति का दिया फड़फड़ा रहा है, इसलिए फैसला ले रहे हैं। इसीलिए फैसला चाहे इस बात का लिया जा रहा हो कि दुकानों में या और संस्थाओं में नाम लिखा जाए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जब इस बात पर चर्चा करेगा और संज्ञान में जब लिया है तो ऐसे कई कदम सरकार उठाएगी, क्योंकि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होती है तो इसी तरीके से फड़फड़ाएंगे ये लोग। और उसी तरीके से आपने देखा होगा कितने दिनों लगा हुआ प्रतिबंध, उस पाबंदी को भी हटा दिया है। तो सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने जा रही है। इसका दुख भारतीय जनता पार्टी को है। इसीलिए मैंने कहा कि जब सांप्रदायिक राजनीति खत्म होने लगती है तो आखिरी समय सांप्रदायिक राजनीति को जिंदा रखने के लिए, और ये तो बड़े सेंसिटिव चीज़ है कि अगर अधिकारी सेंसिटिव पोस्ट पर जाएगा और उसका व्यवहार आचरण किसी संस्था से या पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से उसका किया जाएगा, वो तो हम उत्तर प्रदेश में देख ही रहे हैं, हर दिन देख रहे हैं।
के अधिकारी किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का जो काम है वो कर रहे हैं। अखिलेश जी, आप नहीं